हम सबका भगवान एक है, हम सब एक हैं। आज का ये प्रश्न है। पिछले लास्ट टाइम हमने देखा था कि इस परीक्षा के लिए ईश्वर ने कौन सा रास्ता अपनाया है। पिछली बार हमने देखा था कि ईश्वर ने मनुष्य को किस लक्ष्य के लिए पैदा किया है। तो हमें पता चला था कि उपनिषद, बाइबल और कुरान से हमें ये बात स्पष्ट हो गई थी कि ईश्वर ने हमें परीक्षा के लिए बनाया है, कि वो देखे कि जो आदेश ईश्वर दे रहा है वो हम करते हैं या अपनी मनमानी और परंपरागत आचरण करते रहेंगे, जो हमने बाहर से सीखा है या ईश्वर ने हमें जो शास्त्र में बताया है वो हम करेंगे। तो इस बात की परीक्षा है। तो इस परीक्षा के लिए ईश्वर ने क्या रास्ता अपनाया है। अब एग्ज़ाम होती है तो कोई भी एग्ज़ाम लेने के बाद में पास और फेल का रास्ता अपनाता है, या टेस्टिंग होती है तो फिर एग्ज़ामिनेशन में भी आता है पास और फेल। तो वो पास फेल के लिए ईश्वर ने कौन सा मार्ग अपनाया है, आइए हम इस बात को भगवत गीता, बाइबल, कुरान से जानते हैं। तो भगवत गीता का ये 8वां अध्याय 26 नंबर का ये श्लोक है। शुक्ल कृष्णे गति है ते जगतः शाश्वते मते एकया यात्याना वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। इसका अनुवाद ये है कि क्योंकि जगत के दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इसमें से एक के द्वारा गया हुआ जिसमें से वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है। तो देखिए, मृत्यु के बाद में क्या होता है, दो मार्ग होते हैं, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। तो शुक्ल का मार्ग जो है वो ऊर्ध्व मार्ग भी बोला जाता है और कृष्ण मार्ग को अधो मार्ग भी बोला गया है। तो ये देवयान भी बोला गया है और पितृयान भी बोला गया है, यानी दो मार्ग को अलग अलग नाम से जाना गया है। लेकिन आप ये इस बात को समझ लीजिए सारे सरल भाषा में कि दो मार्ग है, शुक्ल और कृष्ण दो मार्ग हैं। तो एक मार्ग है स्वर्ग की तरफ जाता है और एक मार्ग है जो नरक की तरफ जाता है। तो यम मार्ग बोलते हैं, नरक के जो मार्ग होता है उसको गरुड़ पुराण में यम मार्ग बोला गया है। और ऊर्ध्व मार्ग जो बोला गया है वो है स्वर्ग मार्ग बोला गया है। ठीक है, जहाँ पे एक बार मनुष्य जाता है तो दोबारा वापस नहीं आना पड़ता। और नरक मार्ग में जहाँ जाता है तो वहाँ पर 84 लाख योनि बोला गया है, जहाँ पर मनुष्य को बार बार जन्मते हैं, फिर मारते हैं, फिर प्रताड़ित करते हैं। तो ना मृत्यु आती है ना वहाँ वो बच पाता है। ठीक है, तो वो नरक मार्ग बोला गया है। तो ये दो रास्ते क्या है, परीक्षा के बाद मनुष्य को इस धरती पे परीक्षा के बाद में जो मृत्यु के बाद में दो मार्ग में ले जाया जाता है उसके कर्मों के आधार पर। तो आइए अब जानते हैं कि बाइबल से, पवित्र बाइबल से इसमें क्या कहा गया है। देखिए, डिटरनमी 32:19 का ये वर्स है। आई एम नाउ गिविंग यू चॉइस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बिटवीन गॉड्स ब्लेसिंग, गॉड्स कर्स क्योर्स, एंड आई कॉल हेवन एंड अर्थ टू विटनेस द चॉइस यू मेक एंड चूज लाइफ। आज मैं तुम्हें दो मार्ग चुनने की छूट दे रहा हूँ। मैं धरती और आकाश को तुम्हारे चुनाव का साक्षी बना रहा हूँ। तुम जीवन को चुन सकते हो या मृत्यु को चुन सकते हो। जीवन का चुनना वरदान लाएगा और मृत्यु का चुनना अभिशाप। इसलिए जीवन को चुनो, तब तुम और तुम्हारे बच्चे जीवित रहेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए दो बातें क्लियर हो गई हैं, जैसा कि भगवत गीता में हमने देखा कि दो मार्ग चुनने का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। और चुनाव जब तो आप करोगे अच्छे और दो बुरे, यानी स्वर्ग और नरक दो मार्ग में जाने के लिए आप जो कर्म करेंगे वो कर्म ही आपका चुनाव है। कि मान लीजिए अगर कोई एक पर्स पड़ा हुआ है, तो वो पर्स पड़ा हुआ है और किसी की नज़र नहीं है, किसी पराये मनुष्य का पर्स है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो पर्स वहाँ पड़ा है और आपके मन में दो बातें आती है, या तो वो पर्स को चोरी कर लो या फिर जिसका पर्स है उसे वापस उठाकर दे दो। तो अगर देखिए दो बातें, शैतान क्या करता है, प्रलोभन देता है। चुनाव करना आपके अधिकार में है। तो मन में अच्छे और दुर्भावना और सद्भावना, अच्छी बातें और बुराई बातें दोनों एक साथ आती है। तो चुनाव करना आपका अधिकार है। तो याद रखिए, जैसे हम कोई मॉल में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो आजकल सर्विलांस होता है, मतलब कैमरे की निगरानी होती है। तो जब इंसान को पता है कि कैमरा लगा हुआ है तो वहाँ चोरी वो नहीं करता है। तो उसी तरह से मनुष्य को भी ये जान लेना चाहिए कि ईश्वर देख रहा है, हमेशा देखता है और सुनता है। तो उसी के आधार पर,
उसने निगरानी करने वाले या दृष्टि रखने वाले इष्ट दूत हमारे पीछे लगा के रखे, तो वो क्या करते हैं, हमारे हर कर्मों को लिखते रहते हैं। तो उसी हिसाब से जो है दो मार्ग में हमें मनुष्य को डाला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये बात क्लियर हो गई है कि दो रास्ते हैं यहाँ से भी। अब आइए पवित्र कुरान से हम जानते हैं कि दो मार्ग है या नहीं है, कितने हैं। आइए जानते हैं अब कुरान से, पवित्र कुरान से 90:10 वह हदैना हुन्नस दैन, और बता दिए हमने, ईश्वर कह रहा है उसको, मनुष्य को सत्य भलाई और असत्य बुराई के दोनों मार्ग। तो यहाँ पर भी देखिए पवित्र कुरान में भी बार बार हर जगह का किस्सा आया हुआ है कि स्वर्ग और नरक का। तो साफ साफ कह दिया है कि जितनी भी भलाई और अच्छाई है वो सब स्वर्ग में है, और जितने भी किस्म की जो बुराई है वो सब नरक में है। तो भगवत गीता, बाइबल और कुरान से हमें ये बात पता चलती है कि ईश्वर ने इस परीक्षा के लिए, ईश्वर ने क्या तरीका, क्या रास्ता अपनाया है। ये दो मार्ग अपनाया है, दो रास्ता अपनाया है। वो मार्ग है, एक स्वर्ग मार्ग है और एक नरक मार्ग है। जैसे मनुष्य इस धरती पर आने से पहले अनंत काल तक या अनिश्चित काल तक वो कोई उल्लेखनीय यानी कोई वस्तु नहीं था जिसका हम आइडेंटिफिकेशन कर सके। जैसे आज आप है तो आपका नाम है, वस्तु है, शरीर है, आपकी पहचान है, आपका भौतिक शरीर है, पंच इंद्रियां हैं, आपको मन है, दिया गया है, आँखें हैं, आँख कान मुँह नाक शरीर व्यवस्थित है। तो ये क्या है, 60-70 साल या 100 साल तक का जीवन जो है हमको यहाँ दिया गया है। लेकिन इस दुनिया में आने से पहले हम क्या थे, अनिश्चित थे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं था इस संसार में। हम एक आत्मा रूप में कहीं ना कहीं थे, और उसी तरह से आज हम इस धरती पर परीक्षा के लिए आए हैं, और यहाँ से मृत्यु के बाद हम एक ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ इस संसार में जो परीक्षा हमने दिया है, अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, उस दो बुरे अच्छे और बुरे कर्म करने का हमको परिणाम मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वो दो मार्ग में मिलेगा, दो रास्ते पे मिलेगा। वो रास्ते को, दो मार्ग को, या स्वर्ग मार्ग या नरक मार्ग में जाना पड़ेगा। तो हमने शॉर्ट में समझ लेना है, ये दो मार्ग है, स्वर्ग मार्ग, नरक मार्ग। तो आप जैसा कर्म करेंगे आज के तारीख में, उसका फल आपको भविष्य में दो मार्ग में जाकर आपको वो फल प्राप्त होगा, निश्चित तौर पर होगा। इस संसार में भी परिणाम मिलेगा जो बहुत छोटे से आंशिक रूप से होगा, लेकिन जो परिणाम परलोक में मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा और वो स्थायी होगा, लंबे समय तक होगा। तो इसलिए मनुष्य को ईश्वर से डरते हुए, जो अदृश्य ईश्वर है, जो देख रहा है, जो हमको देखता है, सुनता है, लेकिन हम उसको देखते सुन नहीं सकते, वो हमारे अपनी योग माया से हमारे प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन वो हमें देख रहा है और सुन रहा होता है। तो उससे हमेशा मनुष्य को भयभीत रहना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए, उससे हमेशा प्रेरणा, उससे प्रार्थना करते हुए। तो आज इतना ही, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।